चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज मुतवक्के। आईसीसी की वर्चुअल बोर्ड मीटिंग आज दोपहर 3 बजे होगी। मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल समेत 3 ऑप्शंस पर गौर होगा। पहला ऑप्शन, ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं, भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। दूसरे ऑप्शन के मुताबिक पूरा टूर्नामेंट किसी और मुल्क में खेला जाए लेकिन मेज़बानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन, पाकिस्तान मेज़बानी करे और भारत को माइनस कर दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आईसीसी की अहम बैठक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीईओ आईसीसी से दुबई में मुलाकात। पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन से आगाह किया गया। चेयरमैन पीसीबी आज वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग ज्वाइन करेंगे। मोहसिन नकवी आईसीसी को पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जख्म सह लेंगे लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आईसीसी की अहम बैठक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीईओ आईसीसी से दुबई में मुलाकात। पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन से आगाह किया गया। चेयरमैन पीसीबी आज वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग ज्वाइन करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ दुरुस्त है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी और फैसलाकुन इक़दाम करे। पाकिस्तान तमाम जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम आज़ादी और हक़ खुदइरादियत के लिए फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ जिद्दोजहद के पुरअज़म तरीके से हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी फ़लस्तीनियों के दुख में बराबर का शरीक है। पाकिस्तान फ़लस्तीन में जारी इजरायली मज़ालिम की मजम्मत करता है। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीन में नस्लकुशी पर जवाबदेह ठहराए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान लबनान में सीज़फायर मुआहदे को वेलकम करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी अखलाक की सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 100 इंडेक्स में 560 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,06,000 से ज़ायद पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ मिल गए। ये रकम मौसमियाती तब्दीली, डिज़ास्टर से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $5 मिलियन की आमद से रवां हफ्ते के अख्ताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। नैब का 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। बुशरा बीबी के एहतसाब अदालत की जानिब से नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो चुके हैं। नैब टीम अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएगी।
एहतजाज में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ में मायूसी, पार्टी टूट फूट का शिकार। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मुसाफी साहबजादा हामिद रजा ने कोर कमेटी को खुदा हाफिज कह दिया। सियासी कमेटी ने दोनों के सिफे मुस्तरद कर दिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने संगजानी में एहतजाज और धरने की हिदायत दी थी। बुशरा बीबी ने बानी की हिदायत की खिलाफ वर्जी की। Actually living on borrowed resources, तो ये मांगे तांगे की ज़िंदगी जो है उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल। जब तक कि हम खुद अपने रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे तब तक ये मैं समझता हूँ कि कर्ज़ों का जो बोझ है हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर भी लाद देंगे। हमें टैक्स उसको जो बेस उसको एक्सपेंड करना है। धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। माशी चैलेंज के साथ साथ सिक्योरिटी चैलेंज से भी निपटना होगा। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। माशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो ही एक्सपोर्ट बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट सुबूर कर गई, जिस पर मुबारकबाद देता हूँ। संगे मील मेरी वजह से नहीं, टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान अब दुरुस्त सम्त में जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा माजी में IMF से वादा खिलाफी की गई। डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF के सिवा कोई चारा नहीं था। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मिसाक के मईशत होना चाहिए, हम तैयार हैं। बलूचिस्तान असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर सलीम अहमद खोसा ने ऐवान में करारदाद पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। मतन के मुताबिक PTI मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पंजाब असम्बली में भी PTI पर फौरी पाबंदी लगाने की करारदाद जमा करा दी गई। इसराइली जारह जारी बमबारी शिद्दत इख्तियार कर गई। गजा में ऑपरेशन से मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। टैंक शुमाली और जुनूबी इलाके में दाखिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का इम्कान है। 20 लाख से ज़ायद अफराद महसूर हैं और उनकी खुराक और पीने के पानी तक रसाई नहीं है। दूसरी जानिब लबनान की फ़ौज ने इसराइली अफवाज पर जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए यमन के तलबा तालबात और असातिज़ा सना की मरकज़ी शाहराहों पर निकल आए। हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम, शहीदों की तस्वीरें और प्ले कार्ड्स उठाए। कहा हम आज दुनिया को ये बताने निकले हैं कि फ़लस्तीनी तन्हा नहीं हैं। कोयटा में बच्चे के अगवा पर 15 रोज से जारी धरना वज़ीर आला बलूचिस्तान की यकीन दहानियों के बाद मुलतवी कर दिया गया। सरफराज बुगटी धरने के शुरका से मिले। खिताब में कहा कि मुसव्विर खान किसी और का नहीं, हमारा अपना बच्चा है। मसाइल का हल बातचीत से ही निकाला जाता है। हुकूमत बच्चे की बाजियाबी के लिए इक़दाम उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खारिज के सरगना समेत 4 खारिज जहन्नुम बासिल, 3 खारजी जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची के इलाके लियारी मेवाशाह मस्जिद के करीब फायरिंग का वाकया। लड़का लड़की कत्ल। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों रिक्शे में सवार थे। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक मुलजिमान डकैती की नियत से नहीं आए थे। सामान लूटने की कोशिश तक नहीं की गई। वाकया ज़ाती दुश्मनी है या फिर कुछ और, तफ्तीश जारी है। उधर सुपर हाईवे जंजाल गोड के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ। नौजवान जाम बहक 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों मोटरसाइकिलों पर 3 नौजवान सवार थे।
लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आने लगी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज तीसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड किया गया। सुंदर के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 832 और शिमला पहाड़ी का 451 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर का मतला आज अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। इजलास में अर्बन फ्लडिंग और दरियाई सैलाब से निपटने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी ख़रीदने की भी असूली मंजूरी दे दी। मोटरवेज़, हाईवेज़ और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। गिलगित और गिरदुनवाह में ख़िज़ा के रंग अपने जोबन पर। दरिया किनारे चलने वाली सर्द हवाएं और पहाड़ियों के ऊपर मंडलाते खूबसूरत बादल, ये सब मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना रहे हैं। दिल लुभाते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने गिलगित का रुख कर लिया। यूरोपा फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब टॉटनहम और इटालियन क्लब रोमा का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड की नॉर्वे के क्लब FC बोदा के खिलाफ 3-2 से कामयाबी। फाते टीम के रास्मस ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। वर्सटाइल अदाकार फवाद खान की 43वीं सालगिरह। बेमिसाल अंदाज, सहर अंगेज शख्सियत, लाजवाब अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फनकार ने करियर का आगाज गुलकारी से किया था। उन्हें दुनिया भर में कई अवार्ड से नवाजा गया। बेटा, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। मोहब्बत क्या तो सिर्फ सच्ची होती है या फिर नहीं। कौन है वो लड़का? You will love it. क्या फैमिली बैकग्राउंड है? फैमिली तो कोई नहीं है मामा उसकी। नहीं है? नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर हैं। What? ये पेरेंट्स कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? यार मेरे पास ना सिर्फ एक ही अब्बा। मैं कुछ दिनों के लिए अपने अब्बा तुम्हें उधार दे सकता हूँ। हरगिज़ नहीं। आपने भी तो जिंदगी में किसी से प्यार किया होगा। आपकी पुरानी मोहब्बत की कसम। सालिम कसम भी दी तो किसकी? और जालिम समाज ने बुशरा और दिलावर को दूर किया। वक्त और हालात करीब लाए तो दोनों के सोए अरमान एक बार फिर से जाग उठे। बच्चों की खुशियों की मतलाशी, पुराने प्रेमियों को मुरझाई ज़िंदगी में बहार लाने का मौका मिला तो दोनों ने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहा। लव में कन्फ्यूजन ने लतीफ़ जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी कर दी। देखें आज रात 8 बजे सिर्फ बोल कहानी में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।